हेलो एंड वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है डिस्कस किया था, जिसमें हमने आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन देखा था। सो आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 11। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें जो है ये वेक्टर और इन्फेक्शियस डिजीज़ प्रोग्राम से रिलेटेड है। जहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसमें पूछा गया है मलेरिया ट्रांसमिशन के बारे में। मलेरिया ट्रांसमिशन जो है, इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन बी, यानी एनाफिलिस मॉस्किटो जो है, इट इज़ द राइट आंसर हियर। सो जो मलेरिया है ये ट्रांसमिट होता है थ्रू अ बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। सो ये जो पॉइंट है यहाँ पर, दैट इज़ इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो। ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो ये फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो है, ये क्या है? ये एक वेक्टर है जिसकी वजह से जो है मलेरिया ट्रांसमिट होता है। सो यहाँ पर जो है, इसमें आपको और एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि जो ये पैरासाइट होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। इसमें जो स्पीशीज़ आती है वो स्पेशली होती है प्लास्मोडियम स्पीशीज़, सच एज प्लास्मोडियम फैल्सिपैरम और प्लास्मोडियम वाइवैक्स जो है, ये इसमें एग्जांपल्स आती हैं। सो इसके अलावा इसमें और भी आते हैं, जैसे वो आप देख सकते हैं। सो ये मोस्ट कॉमन है फैल्सिपैरम और वाइवैक्स। ये जब मॉस्किटो जब बाइट करता है ह्यूमन को, तो ये पैरासाइट जो है ये एंटर हो जाता है ब्लड स्ट्रीम में और इन्फेक्ट करता है रेड ब्लड सेल्स को। इसमें जो सिम्टम्स है कॉमनली वो क्या है? फीवर, चिल्स, स्वेटिंग एंड एनीमिया। इसका जो कंट्रोल मेजर है उसमें क्या क्या आता है? इंसेक्टिसाइड्स आते हैं, स्प्रेइंग आता है, मॉस्किटो नेट्स आते हैं, और हम एंटी मलेरियल ड्रग्स देते हैं। याद रखें, मलेरिया ट्रांसमिशन के लिए या मलेरिया डिजीज़ जो है, इसमें हम वैक्सीनेशन नहीं करते हैं, यानी इसके लिए कोई वैक्सीन नहीं है। बट स्पेसिफिकली हम यहाँ पर जो है इंसेक्टिसाइड स्प्रेइंग, मॉस्किटो नेट्स और एंटी मलेरियल ड्रग्स का उपयोग करते हैं। सो इस हिसाब से जो हमारा राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 11, वो रहेगा ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, दैट इज़ एनाफिलिस मॉस्किटो। यहाँ पर जो अदर ऑप्शंस हैं, जैसे एडीज मॉस्किटो या क्यूलेक्स मॉस्किटो या सैंड फ्लाई, ये भी जो है ये वेक्टर्स है। जो मैंने आपको बताया था, ये भी वेक्टर्स में आते हैं, जो स्पेसिफिकली डिफरेंट डिजीज़ को जो है उनको ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। सो ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो एडीज़ मॉस्किटो है, इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ ट्रांसमिट होती है, क्यूलेक्स मॉस्किटो की वजह से कौन सी डिजीज़ ट्रांसफ़र होती है, और सैंड फ्लाई की वजह से। ठीक, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन नंबर 12 में जो डेंगू ट्रांसमिशन है, उसमें आंसर रहेगा एडीज़ मॉस्किटो। ठीक है। सो एडीज़ मॉस्किटो जो है, इसकी वजह से क्या है? डेंगू जो है ट्रांसमिट होता है। डेंगू जो है, डेंगू फीवर, ये ट्रांसमिट होता है बाय एडीज एजिप्टी मॉस्किटो। दिस मॉस्किटो यूजुअली बाइट्स ड्यूरिंग डे टाइम एंड ब्रीड्स इन अ क्लीन स्टैगनेंट वाटर। यानी जो ये मॉस्किटो है, ये यूजुअली जो है इंसान को डे के टाइम में बाइट करता है। अगर हम फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो की बात करें, वो यूजुअली नाइट में जो है बाइट करता है। बट यहाँ पर जो है ये मॉस्किटो जो है, ये डे लाइट में जो है, डे टाइम में बाइट करता है, और इसकी जो ब्रीड्स है वो क्लीन स्टैगनेंट वाटर में बनते हैं। ठीक है। स्टैगनेंट वाटर वो होता है जो एक ही जगह पर हो, ठीक है, जहाँ से ये वेक्टर्स पनपते हैं। सो यहाँ पर आपको याद रखना है, डेंगू ट्रांसमिशन में क्वेश्चन नंबर 12 जो है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी। ठीक है, एडीज मॉस्किटो विल बी द राइट आंसर। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 का में जो पूछा गया, दैट इज़ काला अजहर ट्रांसमिशन। यहाँ पर जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा सैंड फ्लाई, दैट इज़ ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। काला अजहर जो है, इसे हम दूसरे नाम से विसरल लिशमेनियासिस भी कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विसरल लिशमेनियासिस जो है, ये ट्रांसमिट होता है थ्रू द बाइट ऑफ सैंड फ्लाइज। ठीक है, सैंड फ्लाइज, यहाँ पर जो हमारा वेक्टर बनता है विसरल लिशमेनियासिस का, वो क्या है? ठीक है, सैंड फ्लाइज। सो ये जो डिजीज़ है, इट इज़ कॉज्ड बाय लिशमेनिया डोनोवानी पैरासाइट। ठीक है, लिशमेनिया डोनोवानी पैरासाइट। सो ये पैरासाइट को आपको जो है याद रखना है, जो हमारा कॉजेटिव एजेंट बन जाता है काला अजहर डिजीज़ का। सो ये मेनली अफेक्ट करता है इंटरनल ऑर्गन्स को, सच एज लिवर, स्प्लीन, ठीक है, या फिर बोन मैरो। इसमें जो सिम्टम्स है वो फीवर, वेट लॉस, एनलार्ज्ड स्प्लीन और एनीमिया, ये सब रहता है। कंट्रोल मेजर्स की अगर बात करें, सो इसमें वेक्टर कंट्रोल और अर्ली ट्रीटमेंट रहता है। ठीक है, वेक्टर कंट्रोल एंड अर्ली ट्रीटमेंट। वेक्टर कंट्रोल में क्या आएगा? जो हमारा सैंड फ्लाई है, इसी को कंट्रोल करना और फिर ट्रीटमेंट करना। ठीक है, सो हमारा आंसर क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का?
ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें लेप्रोसी ट्रीटमेंट स्ट्रेटजी के रिलेटेड जो ये क्वेश्चन था उसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मल्टी ड्रग थेरेपी MDT, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किया था। सो ये यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहेगा। लेप्रोसी जो है ये ट्रीट किया जाता है यूजिंग मल्टी ड्रग थेरेपी, जिसमें हमने 3 ड्रग्स के बारे में बात की थी, डेप्सोन, रिफेम्पसिन, क्लोफेजिमीन। ठीक है, ये मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट जो है ये प्रिवेंट करता है ड्रग रेजिस्टेंस एंड इफेक्टिवली क्योर्स द डिजीज़। द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन में बी 6 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स, ये भी आप यहाँ पर याद रखिएगा, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ लेप्रोसी। इसमें अर्ली ट्रीटमेंट प्रिवेंट द डिसेबिलिटी ऑफ नर्व डैमेज, क्योंकि लेप्रोसी की वजह से जो है डिसेबिलिटी और नर्व डैमेज होता है। अगर हम इसको अर्ली ट्रीटमेंट करेंगे, यानी अर्ली डायग्नोस और अर्ली ट्रीटमेंट अगर होगा तो इट विल प्रिवेंट द डिसेबिलिटी एंड इट विल प्रिवेंट द नर्व डैमेज। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ मल्टी ड्रग थेरेपी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें काज ऑफ लेप्रोसी है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, माइकोबैक्टीरियम लेप्रिए। जो लेप्रोसी है इट इज़ कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्रिए, स्लो ग्रोविंग बैक्टीरियम। ये जो माइकोबैक्टीरियम लेप्रिए है ये क्या है, कॉजेटिव एजेंट है लेप्रोसी का, जो एक स्लो ग्रोविंग बैक्टीरियम है। ये मेनली इफेक्ट करती है स्किन, पेरिफेरल नर्व्स, आइज़, म्यूकोसा ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है, यानी ये चीज़ें जो है इसमें अफेक्ट होती है। इसमें सिम्टम्स क्या रहता है, स्किन पैचेस विद लॉस ऑफ सेंसेशन एंड नर्व डैमेज। अगर इसे अनट्रीटेड रहा, अगर ये डिजीज़ अनट्रीटेड रही, सो इट मे कॉज परमानेंट डिसेबिलिटी एंड डिफॉर्मिटीज़। अर्ली डायग्नोसिस एंड MDT जो है मल्टी ड्रग ट्रीटमेंट या थेरेपी जो है वो इसमें अगर रहा तो कंप्लीट क्योर मिल सकता है इस डिज़ीज़ का। सो यहाँ पर हमारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 15 का वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ दैट इज़ ऑप्शन बी, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम लेप्रिए। ठीक है, उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें बेसिक्स ऑफ RNTCP के बारे में जो क्वेश्चन था इसका आंसर रहेगा डॉट्स। ठीक है, डॉट्स स्ट्रेटजी इसमें जो आंसर रहेगा, जो रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है जिसे RNTCP हम कहते हैं, ये बेस्ड है ऑन डॉट्स स्ट्रेटजी। ठीक है, जो डॉट्स है इट इंश्योर्स दैट पेशेंट्स टेक देयर ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन, TB मेडिसिन अंडर सुपरविजन, जो डॉट्स प्रोग्राम में आता है। ये इम्प्रूव करता है, दिस इम्प्रूव द ट्रीटमेंट सक्सेस, जिसकी इसकी वजह से जो है ट्रीटमेंट सक्सेस देखने को मिलती है। एंड रिड्यूसेस द ड्रग रेजिस्टेंस, यानी ड्रग रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। इसमें क्या आता है, इट इंक्लूड्स अर्ली डिटेक्शन, स्टैंडर्डाइज्ड ट्रीटमेंट एंड रेगुलर मॉनिटरिंग। सो डॉट्स हैज़ ग्रेटली इम्प्रूव्ड TB क्योर रेट्स इन इंडिया। सो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ जो RNTCP है इट इज़ बेस्ड ऑन डॉट्स स्ट्रेटजी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ डॉट्स मीनिंग, डॉट्स का मतलब क्या है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डायरेक्टली ऑब्जर्वेड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स, जो इसकी फुल फॉर्म है DOTS, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। सो क्वेश्चन नंबर 17 जो है हमारा, ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 18। सो इसमें कॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस के बारे में पूछा गया है, तो आंसर रहेगा बी, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस जो है ये हो, इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, जो एक एसिड फास्ट बैक्टीरियम है। इट मैनली अफेक्ट द लंग्स, यानी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस जिसकी वजह से होता है, बट इट कैन ऑल्सो अफेक्ट द अदर ऑर्गन्स, जिसे हम कहते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। सो ट्यूबरकुलोसिस स्प्रेड थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये स्प्रेड होता है थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेस। इसमें सिम्टम्स क्या रहता है, क्रॉनिक कफ, फीवर, वेट लॉस, नाइट स्वेट्स। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है कॉजेटिव एजेंट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस वो रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें एम ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में पूछा गया है, तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ HIV एड्स। सो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है इट फोकसेस ऑन प्रिवेंटिंग द स्प्रेड ऑफ HIV इन्फेक्शन। सो इसका फोकस क्या रहता है, प्रिवेंट
spread of HIV infection. It promotes safe sex practices, blood screening, awareness programs. It also provides antiretroviral therapy to HIV patients. ये जो program है, it aims to reduce the new infections and improve quality of life for affected individuals. So हमारा आंसर जो यहाँ पर है वो रहेगा prevent and control HIV AIDS, जो क्वेश्चन नंबर 19 में हमारा ऑप्शन नंबर बी है, वही हमारा जो है यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। ठीक है, प्रिवेंट एंड कंट्रोल HIV एड्स। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। इसमें पूछा गया है HIV प्राइमरीली अटैक्स। सो इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज CD4 T सेल्स। सो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है यहाँ पर, बट पता होना चाहिए आपको। जो HIV है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस, वो मेनली अटैक करता है CD4 सेल्स पे। ठीक है, CD4 जो टी हेल्पर सेल्स होती है उन पे, यानी जो इसी की वजह से जो है AIDS होता है, यानी एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। इम्यूनो मतलब यानी हमारे इम्यून सेल्स को ही अटैक करते हैं। ठीक है, सो इसीलिए जो ये जो सेल्स होती है ये इंपॉर्टेंट होती है हमारी इम्यून डिफेंस को। सो ये हमारे इम्यून सिस्टम पे ही अटैक करते हैं एक तरह से। सो इसलिए हमारा आंसर जो है यहाँ पर CD4 सेल्स रहेगा। सो जो क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ CD4 T सेल्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 21, जो ब्लाइंडनेस, मेंटल हेल्थ एंड डायबिटीज़ प्रोग्राम्स वगैरह से रिलेटेड है। सो क्वेश्चन नंबर 21 जो है, इसमें नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस लॉन्च ईयर यानी बताना है, यानी जो नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस है उसका लॉन्च ईयर बताना है हमको। जो आंसर है वो रहेगा 19, ठीक है, 76 जो है ये हमारा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। सो नेशनल प्रोग्राम फॉर द कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस यानी NPCB वॉज लॉन्चड इन 1976 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका जो ऑब्जेक्टिव था, इट वाज टू रिड्यूस द प्रिवेलेंस ऑफ ब्लाइंडनेस इन द कंट्री। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 21 का, दैट इज़ ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी, 1976। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ कैटरैक्ट। ठीक है, कैटरैक्ट जो है ये मोस्ट कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का। कैटरैक्ट क्या होता है, ये इज़ ए लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इट ऑकर्स व्हेन द लेंस ऑफ द आई बिकम्स क्लाउडी, ठीक है, प्रिवेंटिंग लाइट फ्रॉम रीचिंग द रेटिना प्रॉपरली, यानी इसकी वजह से जो है रेटिना तक प्रॉपरली लाइट नहीं पहुंचती है। कैटरैक्ट्स क्या होते हैं, दीज आर कॉमनली एसोसिएटेड विद एजिंग बट कैन ऑल्सो ऑकर ड्यू टू ट्रॉमा, डायबिटीज़ और प्रोलॉन्ग्ड स्टेरॉयड यूज़। इसमें सिम्टम्स रहते हैं ब्लड विजन, ग्लेयर, डिफ़िकल्टी सीइंग एट नाइट। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, सर्जिकल रिमूवल, यानी जो कैटरैक्ट है उसको सर्जिकली जो है रिमूव करते हैं विद एन आर्टिफिशियल इंट्राओक्यूलर लेंस। उसके बाद यानी जो क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, इसका आंसर रहेगा कैटरैक्ट, दैट इज़ ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 23, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम का लॉन्च ईयर बताना है। सो इसका आंसर रहेगा 1982। जो नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है इसे लॉन्च किया गया था इन 1982, जो एड्रेस करता है मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया। सो दिस प्रोग्राम एम के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है, एम्स टू इंटीग्रेट मेंटल हेल्थ सर्विसेज विद जनरल हेल्थ केयर। इट फोकसेस ऑन अर्ली डिटेक्शन, ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है इसका क्वेश्चन नंबर 23 का, वो रहेगा ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन बी, दैट इज़ 1982 विल बी द राइट आंसर। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें पूछा गया है एम ऑफ नेशनल डायबिटीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। सो इसका एम बताना है हमें। सो इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ प्रिवेंट एंड कंट्रोल ऑफ डायबिटीज़। ठीक है, यानी जो डायबिटीज़ से रिलेटेड है, इसमें प्रिवेंट और कंट्रोल करना डायबिटीज़ को, यही इस प्रोग्राम का जो है एम रहता है। सो इसमें जो है इट फोकसेस ऑन अर्ली डायग्नोसिस, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट। दिस प्रोग्राम ऑल्सो प्रमोट्स हेल्थ एजुकेशन रिगार्डिंग डाइट, एक्सरसाइज एंड वेट कंट्रोल। स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स भी होते हैं जो हेल्प करते हैं टू आइडेंटिफाई द हाई रिस्क इंडिविजुअल्स। प्रॉपर मैनेजमेंट रिड्यूसेस द कॉम्प्लिकेशंस सच एज हार्ट डिजीज, किडनी फेलियर, ब्लाइंडनेस। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 24 का, वो रहेगा ऑप्शन
ऑप्शन ए दैट इज़ प्रिवेंट एंड कंट्रोल डायबिटीज़। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें पूछा गया है कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायबिटीज़ मेलाइटस। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज़ हाई ब्लड शुगर। यानी जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है डायबिटीज़ मेलाइटस का वो क्या है, हाई ब्लड शुगर। डायबिटीज़ मेलाइटस जो है ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स, ठीक है। इट ऑकर्स ड्यू टू द इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन या इंसुलिन रेजिस्टेंस। इन दोनों चीज़ों की वजह से जो है ग्लूकोज की जो लेवल है वो ज़्यादा हो जाती है। सो परसिस्टेंट हाई ग्लूकोज लेवल जो है कैन डैमेज द ब्लड वेसल्स, नर्व्स, किडनीज एंड आइज। सो कॉमन सिम्टम्स क्या रहते हैं इसमें, एक्सेसिव थर्स्ट, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फैटीग, वेट लॉस। सो लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज एंड न्यूरोपैथी। सो हमारा जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 25 का वो रहेगा ऑप्शन ए दैट इज़ हाई ब्लड शुगर। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 26, इंसुलिन सिक्रीशन साइट। ऑब्वियसली जो इंसुलिन सिक्रीशन साइट है वो रहेगा हमारा ऑप्शन बी दैट इज़ पेनक्रियाज। जो इंसुलिन है ये प्रोड्यूस होता है बाय बीटा सेल्स ऑफ द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस इन द पेनक्रियाज। जो यहाँ पर ये पॉइंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। फर्स्टली आपको बीटा सेल्स याद रखने हैं जो आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में होते हैं, ठीक है। और ये साइट कहाँ पर होती है, पेनक्रियाज में, ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 26 का वो रहेगा ऑप्शन बी दैट इज़ पेनक्रियाज। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 27, जिसमें मेन कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस बताना है। तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी दैट इज़ इंसुलिन रेजिस्टेंस। टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस जो है मेनली ऑकर्स ड्यू टू द इंसुलिन रेजिस्टेंस। जहाँ पर जो बॉडी है, बॉडी सेल जो है वो रेस्पॉन्ड नहीं करती है प्रॉपरली इंसुलिन को। एज ए रिजल्ट जिसकी वजह से क्या होता है, ग्लूकोज कैन नॉट एंटर द सेल्स इफेक्टिवली एंड एक्यूमुलेट इन द ब्लड। सो रिस्क फैक्टर्स क्या इंक्लूड होते हैं इसमें, ओबेसिटी, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, अनहेल्दी डाइट या फिर जेनेटिक्स। सो यहाँ पर जो मेन कॉज ऑफ टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस सिंपली, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 27 जो है हमारा, इसका आंसर रहेगा इंसुलिन रेजिस्टेंस। दैट इज़ ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमें ऑर्गन अफेक्टेड इन कैटरैक्ट, यानी जो कैटरैक्ट है उसमें कौन सा ऑर्गन अफेक्ट होता है। ऑब्वियसली ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दैट इज़ लेंस। यानी कैटरैक्ट जो है वो अफेक्ट करता है लेंस ऑफ द आई। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी दैट इज़ लेंस, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस बताना है। सो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज़ विटामिन ए डेफिशिएंसी। नाइट ब्लाइंडनेस जो है इट ऑकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए, ठीक है। यहाँ पर आप ये याद रखिएगा। ये जो है ये एक एसेंशियल विटामिन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन इन द रेटिना। रोडोप्सिन जो है ये हेल्प करता है आई को टू अडेप्ट टू द लो लाइट कंडीशंस। लैक ऑफ विटामिन ए कॉजेज डिफिकल्टी सीइंग इन डिम लाइट, जिसकी वजह से सीवियर डिफिशिएंसी है इसकी वजह से क्या है, इट कैन लीड टू जीरोप्थैल्मिया and permanent blindness. Preventive programs provide vitamin A supplementation to the children. जो ये प्रोग्राम है इसकी वजह से क्या होता है, विटामिन ए सप्लीमेंटेशन मिलती है चिल्ड्रंस को, जिसकी वजह से वो नाइट ब्लाइंडनेस से बचते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 29 जो है हमारा, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 30। सो क्वेश्चन नंबर 30 फोकसेस ऑन मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, यानी ऑप्शन सी जो है क्वेश्चन नंबर 30 जो है इसमें पूछा गया है अबाउट फोकस ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स, जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज़ ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। जो मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स है वो फोकस करते हैं ऑन ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है इट फोकसेस ऑन बोथ ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन ऑफ द पेशेंट्स विद मेंटल डिसऑर्डर्स। इसमें जो ट्रीटमेंट है उसमें मेडिकेशन, काउंसलिंग और साइकेट्रिक केयर आता है, और रिहैबिलिटेशन में जो है इट रीइंटीग्रेट into society and lead productive lives. ये प्रोग्राम जो है it also emphasizes community based care and awareness campaigns. Reducing the stigma associated with mental illness is another important objective of mental health program. So यहाँ पर जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 30 का वो रहेगा ऑप्शन सी, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी, ट्रीटमेंट एंड रिहैबिलिटेशन। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़
क्वेश्चन नंबर 31 जिसमें NRHM लॉन्च ईयर बताना है हमको, जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है वो किस ईयर में लॉन्च हुआ था। तो आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ 2005। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है ये लॉन्च हुआ था इन 2005 टू इम्प्रूव हेल्थ केयर डिलीवरी इन रूरल एरियाज़ ऑफ इंडिया। ठीक है। सो ये जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, इसमें क्या है, इसका जो मेन फोकस था वो था मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज़ कंट्रोल। तो ये पॉइंट्स आपको यहाँ पर याद रखने, दैट इज़ मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ, इम्यूनाइजेशन एंड डिजीज़ कंट्रोल जो है ये नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ही पार्ट है। इसमें जो है आशा को भी इंट्रोड्यूस किया गया था टू इम्प्रूव द कम्युनिटी हेल्थ केयर एसेस। यानी आशा जो है वो क्या होते हैं, एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ये आपसे इसका भी पूछा जा सकता है आशा के बारे में भी, तो ये भी आप याद रखेगा कि ये NRHM के थ्रू जो है होते हैं। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, इसका आंसर रहेगा 2005, यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हियर। ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ मेन गोल ऑफ NRHM। सो मेन गोल ऑफ NRHM इज़ इम्प्रूव रूरल हेल्थ केयर सर्विसेज। ये हमने अभी बताया था आपको। इसका जो प्राइमरी गोल होता है NRHM का वो यही होता है कि एक एसेसिबिलिटी हम प्रोवाइड करें और क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइड करें रूरल एरियाज़ में, जिसकी वजह से जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स और कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर्स या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो है वो मजबूत हो जाएं। और इस प्रोग्राम का जो एम था वो ये भी था कि टू रिड्यूस द मैटरनिटी मोर्टेलिटी एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट्स। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन आर द की स्ट्रेटजीज ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, इस प्रोग्राम का वो मेन गोल है। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 32 का, वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, इम्प्रूव रूरल हेल्थ सर्विसेज। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 33। ICDS लॉन्च ईयर, यानी ICDS जो है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, उसका लॉन्च ईयर है 1975। सो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर वो हमारा राइट आंसर है। सो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो है इट वाज launched in 1975 to improve the health, nutrition and development of children under 6 years of age. So it also supports pregnant and lactating mothers. ये जो प्रोग्राम है ये it also provides nutrition, health education and pre-school education. ICDS जो है is considered one of the largest child welfare program in the world. So ये भी यहाँ पर आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर था दैट इज़ 1975। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी 1975। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ मेन सर्विस ऑफ ICDS, यानी जो मेन सर्विस है ICDS की वो क्या है। आंसर रहेगा ऑप्शन ए, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विस टू चिल्ड्रन। सो ICDS जो है इट प्रोवाइड सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन एंड हेल्थ चेकअप्स एंड प्री स्कूल एजुकेशन to the children. It also aims to improve physical and mental development of the children. So यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन ए, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 34 जो है उसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, न्यूट्रिशन एंड हेल्थ सर्विसेज टू चिल्ड्रन, जो मेनली प्रोवाइड करते हैं ICDS। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 35। ICDS सर्विसेज डिलीवरी सेंटर क्या के बारे में जो क्वेश्चन है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ आंगनवाड़ी सेंटर्स। जो ICDS सर्विस जो है ये डिलीवर होती है थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर्स, जिसके बारे में आपने सुना होगा या पढ़ा होगा, विच आर कम्युनिटी बेस्ड चाइल्ड केयर सेंटर्स। ये क्या होते हैं, कम्युनिटी बेस्ड चाइल्ड केयर सेंटर्स होते हैं। आंगनवाड़ी वर्कर्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स, बेसिक हेल्थ केयर एंड प्री स्कूल एजुकेशन टू द चिल्ड्रंस। ठीक है। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी, दैट इज़ आंगनवाड़ी सेंटर्स। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 36। एम ऑफ मिड डे मील प्रोग्राम, इसका आंसर रहेगा ऑल। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 36 जो है, जो मिड डे मील प्रोग्राम के बारे में क्वेश्चन था, इसका एम के बारे में जो क्वेश्चन था, इसमें क्या है, रिड्यूस स्कूल ड्रॉप आउट रेट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्कूल चिल्ड्रन, इम्प्रूव स्कूल अटेंडेंस। सो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पर राइट है, इसलिए जो हमारा आंसर है वो रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 का। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 37, टारगेट ग्रुप ऑफ स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज़ प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन। जो स्पेशल न्यूट्रिशन प्रोग्राम है
ये मेनली टारगेट करता है वल्नरेबल ग्रुप्स को सच एज प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स और यंग चिल्ड्रंस को। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 37 का वो रहेगा ऑप्शन सी। ठीक है, प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फोकस ऑफ मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम्स, जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी जो ऑल ऑफ द एबो है। यानी जो हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है, इसमें जो है जो मैटरनल हेल्थ प्रोग्राम है इट फोकसेस ऑन रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट, मॉल न्यूट्रिशन। सो इसलिए जो हमारा आंसर है यहाँ पर वो रहेगा ऑप्शन डी दैट इज़ ऑल ऑफ द एबो। ठीक है, इन्फेंट, मैटरनल और मॉल न्यूट्रिशन जो है ये तीनों चीज़ें जो है इसमें फोकस करते हैं। यानी जो हमारा ये क्वेश्चन है यहाँ पर इसका आंसर था ऑप्शन डी। ठीक है, सो उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 39 दैट इज़ कंपोनेंट्स ऑफ एंटीनेटल केयर, जिसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द एबो। अगेन अगर हम यहाँ पर देखें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 39 है इसमें हमें चेकअप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वैक्सीनेशन, न्यूट्रिशनल सपोर्ट ये सब जो है इंक्लूड होता है एंटीनेटल केयर में। सो इसलिए हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन डी। सो यहाँ पर जो है एंटीनेटल केयर जो है इट इंक्लूड्स रेगुलर मेडिकल चेकअप्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स वैक्सीनेशन सच एज टेटनस टॉक्साइड, न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन। मॉनिटरिंग जो मॉनिटरिंग है ये हेल्प करते हैं टू डिटेक्ट कॉम्प्लिकेशन सच एज एनीमिया, हाइपरटेंशन या गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ अर्ली। प्रॉपर एंटीनेटल केयर जो है ये रिड्यूस करता है मैटरनल एंड नियोनेटल मॉर्टिलिटी। सो यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 40। इसमें पूछा गया है पर्पस ऑफ टेटनस टॉक्साइड वैक्सीन इन प्रेगनेंसी, इसका आंसर जो है वो रहेगा ऑप्शन सी दैट इज़ बोथ मदर एंड न्यूबॉर्न। यानी जो टेटनस टॉक्साइड वैक्सीनेशन है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो हम देते हैं इट प्रोटेक्ट्स बोथ मदर एंड न्यू बॉर्न बेबी फ्रॉम द टेटनस इन्फेक्शन। मैटरनल एंटीबॉडी जो है वो पास होती है टू द फीटस थ्रू द प्लेसेंटा प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन आफ्टर बर्थ। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर जो है क्वेश्चन नंबर 40 का वो रहेगा ऑप्शन सी बोथ मदर एंड न्यू बॉर्न। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 41 जिसमें पूछा गया था प्रोग्राम्स टू एलिमिनेट लेप्रोसी एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम, उसका आंसर था NLEP। यानी NLEP क्या होता है ये हमने अभी बताया था आपको, दैट इज़ नेशनल लेप्रोसी इराडिकेशन प्रोग्राम जो है इट एम्स टू एलिमिनेट लेप्रोसी एज ए पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। सो इट फोकस, ये जो प्रोग्राम है ये फोकस करता है ऑन अर्ली डिटेक्शन एंड कंप्लीट ट्रीटमेंट यूजिंग मल्टी ड्रग थेरेपी, जो हमने अभी डिस्कस किया था। सो यहाँ पर जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 41 का वो रहेगा ऑप्शन बी दैट इज़ NLEP। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 42 यानी RNTCP जो है न्यू नेम ऑफ RNTCP जो उसका है NTEP दैट इज़ रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरकुलोसिस प्रोग्राम कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसको रिनेम किया गया था नेशनल ट्यूबरकुलोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम इन 2020। ये जो चेंज है इट रिफ्लेक्ट द इंडियाज़ गोल टू एलिमिनेट ट्यूबरकुलोसिस बाय 2025। सो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, इस डेट को आप याद रखिएगा 2025। ठीक है, ये जो प्रोग्राम है इट फोकसेस ऑन अर्ली डायग्नोसिस, यूनिवर्सल ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्टिंग एंड पेशेंट सेंट्रिक ट्रीटमेंट, इसमें डॉट्स वगैरह भी आता है। सो ये जो हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 42 का वो रहेगा, ठीक है, NTEP। ठीक है, NTEP। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर रहेगा विटामिन A प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, जो ऑप्शन ए है हमारा, यानी जो प्रोग्राम एड्रेसिंग द न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस उसमें रहेगा विटामिन A प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। चूँकि विटामिन A प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम जो है इट एम्स टू प्रिवेंट न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस कॉज्ड बाय विटामिन A डिफिशिएंसी। सो क्वेश्चन नंबर 43 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 44, उसका जो आंसर है वो रहेगा ऑप्शन बी डॉट्स। जो मेन स्ट्रेटजी फॉर TB कंट्रोल इन इंडिया है वो क्या है, डायरेक्टली ऑब्जर्वर ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। सो क्वेश्चन नंबर 44 का आंसर रहेगा ऑप्शन बी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 45, जो मेन रूट्स ऑफ HIV ट्रांसमिशन है वो रहेगा ऑप्शन डी दैट इज़ ऑल ऑफ द एबो। यानी अगर हम ऑप्शंस में देखें यहाँ पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कंटैक्ट है, इन्फेक्टेड नीडल्स है, इन सब की वजह से जो है HIV जो है मेनली ट्रांसमिट होता है। सो यहाँ पर आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 45 आंसर रहेगा डी। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ नंबर ऑफ डिजीज़ कवर्ड अंडर NVBC यानी नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, इसमें कितनी डिजीज़ जो है कवर होती है।
आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज़ 6। ठीक है, यानी जो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, इट कवर्स 6 मेजर वेक्टर बॉर्न डिजीज़ इन इंडिया, जिसमें मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस, काला अज़हर, लिम्फेटिक फिलारियासिस आता है। सो सी 6 विल बी द राइट आंसर, ये आप याद रखिएगा इसमें। ठीक है, सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज़ 6। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 47, डिजीज़ इज़ नॉट ट्रांसमिटेड बाय वेक्टर्स। इसमें आंसर रहेगा ट्यूबरकुलोसिस, क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस जो है ये डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है थ्रू माइकोबैक्टीरियम, यानी इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है, इसमें कोई वेक्टर नहीं होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये ट्रांसमिट होता है, डायरेक्टली ट्रांसमिट होता है थ्रू ड्रॉपलेट्स या कफिंग स्नीजिंग वगैरह। सो इट्स नॉट ए वेक्टर बॉर्न डिजीज़। ठीक है, क्योंकि इट्स स्प्रेड्स थ्रू एयरबॉर्न ड्रॉपलेट्स रिलीज्ड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ्स और स्नीजेस। सो इन कॉन्ट्रास्ट जो डिजीज़ है लाइक मलेरिया, डेंगू या फिलारियासिस, ये ट्रांसमिट होते हैं मॉस्किटो बाइट से। सो हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 47 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 का आंसर रहेगा ऑप्शन सी दैट इज़ ट्यूबरकुलोसिस, जो एक वेक्टर बॉर्न डिजीज़ नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 48, बेनिफिशरीज ऑफ ICDS। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी दैट इज़ ऑल ऑफ द एबो। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर एज, प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर। सो आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, सो ऑप्शन डी जो है ये हमारा राइट आंसर रहेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 49। सो 49 जो है 49 में पूछा गया है प्रोग्राम इम्प्रूविंग रूरल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स, जो हमने अभी आपको बताया था NRHM जो है, यानी नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है, एम्स टू स्ट्रेंथन हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन रूरल एरियाज़। सो यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 49 का, वो रहेगा ठीक है ICDS। ठीक है, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। उसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 49 जो है हमारा 49 का आंसर रहेगा ऑप्शन ए दैट इज़ NRHM। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 50, ओवरऑल गोल ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, वो रहेगा ऑप्शन डी दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है इट इम्प्रूव्स पब्लिक हेल्थ इंडिकेटर्स, reduces disease burden, promote preventive health care. So all of the above will be the right answer here। ठीक है, इसी के साथ जो है ये हमारे MCQs की जो एक्सप्लेनेशन है वो कंप्लीट हो गई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।